नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार थमा, 23 जनवरी को होगा मतदान। राज्य के शहरी निकायों के लिए कल पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। और राजाजी टाइगर रिजर्व में वनाग्नि की रोकथाम और जल भंडारण तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन, जनसभा और रोड शो नहीं कर सकेंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने सभी जिलाधिकारियों और प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से चुनाव का प्रचार प्रसार और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किए जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो। श्री गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी साक्षात्कार, बैठक या बहस आदि प्रसारित नहीं किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्रीफ किया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच चुनाव के दृष्टिगत देहरादून जिले को 4 सुपर जोन, 27 जोन, 63 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा जिले में कुल 4 अंतर्राज्यीय बैरियर और 13 चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं। उधम सिंह नगर जिले में निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज पुलिस लाइन रुद्रपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों को ब्रीफ किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी सुरक्षा कार्मिकों को उनके दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि मतदान और मतगणना में कोई भी चूक न हो। आज नगर निकाय की पुलिस ब्रीफिंग हम लोगों ने पूरी यहाँ पे अटेंड करी। यहाँ पे पूरा सभी लोगों ने बहुत डिटेल में बताया गया कि व्हाट आर डूज, व्हाट आर डोंट्स और कैसे एक्शन लेना है। मूल मंत्र यहाँ पे, क्योंकि सभी पूरी पुलिस की टीम एक्सपीरियंस्ड है, पहले कहीं ना कहीं चुनाव करा चुकी है, तो उनको ये भी पता रहता है कि उनको कैसे कराना है। उनको सिर्फ एक तरह से उनकी जिम्मेदारियों को पूरा बताया गया, उनको एहसास कराया गया कैसे उनको अपनी ड्यूटी का संपादन करना है। इसके अलावा जो हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पे पूरी कल पार्टी और मूवमेंट से लेकर हमारा जो पार्टी वापस आती है मतगणना तक सभी की ड्यूटीज के बारे में इनको क्लियर एक आइडिया रहे कि कैसे इनको संपादित करना है, उसके बारे में पूरा कार्रवाई संपादित की गई है। गौरतलब है कि जिले में निकाय क्षेत्रों को 3 सुपर जोन, 23 जोन और 53 सेक्टरों में बांटकर 2656 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पिंक बूथों पर महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती के साथ ही प्रत्येक थाने में एक QRT टीम तैनात की गई है। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना केंद्रों में LED स्क्रीन, बैरिकेटिंग, सुरक्षा प्रबंध और CCTV कैमरे सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस बीच आज मतदान कार्मिकों का तीसरा और अंतिम रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थल आवंटित किए गए। जिले की 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में बनाए गए 80 पोलिंग बूथों के लिए रिजर्व पार्टी सहित 103 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं और 412 कार्मिकों की तैनाती की गई है। पोलिंग पार्टियां कल सुबह 8 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से रवाना की जाएंगी। इसी दौरान पोलिंग पार्टियों को उनके मतदेय स्थल की जानकारी भी दी जाएगी। रुद्रप्रयाग में निकाय चुनाव के मतदान के लिए तैनात किए गए पीठासीन और मतदान अधिकारियों का आज तीसरा रैंडमाइजेशन किया गया। जिले में रिजर्व सहित 37 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं, जिसमें 30 पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जिले में मतगणना के लिए 26 टेबल लगाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून में आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के ट्रांसपोर्ट, खाने, रहने सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। हमारे चाहे वो जल संस्थान के संदर्भ में हो, चाहे हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई के संदर्भ में हो, तो उसके लिए भी जो है कोई दिक्कत कहीं पे खड़ी ना हो और यूपीसीएल खासकर कि हमारी निर्बाध तरीके से हमारी विद्युत आपूर्ति होती रहे, उसको भी सुनिश्चित वहां पे रखा जाए, ये आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आज एक और व्यवस्था की भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें एकोमोडेशन से लेके, कैटरिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे खिलाड़ियों का आवागमन अथवा उनके सपोर्टिंग जो उनके साथ हैं वो उनका आवागमन, डिग्नेटरीज का आवागमन इत्यादि की भी हम लोग हमारी क्या प्लानिंग रही है और हम लोगों ने अभी तक कितना इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसकी भी समीक्षा की गई है। श्रीमती आर्य ने खेलों के दौरान आयोजन स्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर रखने के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, हेल्थ डिपार्टमेंट से संवाद किया गया है, क्योंकि हमारे गेम्स में खासकर कुछ गेम्स में इस बात की आवश्यकता रहती है, चूँकि वहाँ पे इंजरी होने की या कोई हार्ट प्रेशर बढ़ने की, तो हमको तत्काल उस समय हेल्थ के रिगार्डिंग, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे हमारे वो ऑर्थो से संबंधित हमारे डॉक्टर्स हो, वो मौके पर ही मौजूद रहे। जंगली जानवरों को पानी की तलाश में आबादी का रुख करने से रोकने के लिए जंगलों में ही जल भंडारण तकनीक विकसित करने को लेकर आज हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिजर्व के उप निदेशक महातीम यादव ने बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए रिजर्व द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल के बारे में कॉर्बेट नेशनल पार्क के कर्मचारियों को जानकारी दी गई ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा उन्होंने जंगलों में जल स्रोतों को विकसित करने के लिए कुएं के निर्माण और इनके माध्यम से विभिन्न जल भंडारण स्थलों तक जल पहुंचाने के लिए विशेष तकनीक का सहारा लेने पर बल दिया। कॉर्बेट की एक 13 सदस्यीय टीम आज राजाजी टाइगर रिजर्व आई है और आज चीला के इंटरप्रिटेशन सेंटर में उनको फॉरेस्ट फायर का ओरिएंटेशन दिया गया है कि किस तरीके से राजाजी में जीआईएस का इस्तेमाल करते हुए और स्टाफ को मोबिलाइज करते हुए वनाग्नि रोकथाम की कार्रवाई हुई थी और सफलता उसमें मिली थी। उसी तरीके से हम कॉर्बेट में भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों में वेल्स और वाटर होल्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसमें कि वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है और उसके बाद वेल्स के माध्यम से ग्रेविटी सिस्टम को यूज करते हुए 2, 4, 6 बड़े बड़े वाटर होल्स को बहुत अच्छी क्वालिटी का पीने लायक पानी उपलब्ध कराया जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने भेंट की। भारतीय सेना की 14वीं कोर मुख्यालय के मेजर अंशुमन शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे इन बच्चों से राज्यपाल ने संवाद करते हुए कहा कि सफलता के लिए कठोर परिश्रम, लगन और निष्ठा जरूरी है। राज्यपाल ने भारतीय सेना और ऑपरेशन सद्भावना की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार थमा, 23 जनवरी को होगा मतदान। राज्य के शहरी निकायों के लिए कल पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। और राजाजी टाइगर रिजर्व में वनाग्नि की रोकथाम और जल भंडारण तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।